नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैडम, मैडम मुझे मत मारिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हमारे रास्ते का रोड़ा संगीता है, इसे भी टपका देता हूं। अबे तूने संगीता की जगह सांगा को मार दिया। यहाँ से निकल, फंसता है क्या? ए, चल। पकड़ो इसे। चल चल चल, साइड में ले इसे। छोड़ो। क्या हुआ? अचानक से फोन किया? कोई खास बात है क्या? क्या हुआ बोलो। सॉरी कार्तिक, आई एम रियली सॉरी। मैं जो बोलने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। पहले बोलो बात क्या है। मैडम मुझे मत मारिए, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ भी झूठ नहीं है मैडम। श्रवण को मैंने ही मारा। व्हाट? क्यों मारा उन्हें? उन्होंने मुझे मारने के लिए बोला था मैडम। मुझे मत मारना मैडम। सर, सर, सांगा के मरने से तुम्हें क्या परेशानी है? जिस क्रिमिनल को हम ढूंढ रहे हैं उसके साथ इसका क्या संबंध है? सांगा की डिटेल क्यों चाहिए? सर, सदाशिव की लड़की को जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसी क्रिमिनल ने किडनैप किया है। इस केस के बारे में सब कुछ जानता हूँ, समझाने की कोशिश मत करो। सदाशिव के पीछे क्यों पड़ी हो? क्रिमिनल को ढूंढोगे तो सदाशिव की लड़की अपने आप मिल जाएगी, क्या समझी? आई एम श्योर सर, सदाशिव और क्रिमिनल के बीच में कोई संबंध है। इंक्वायरी करते समय सांगा मारा गया, इसमें कोई बड़ा हाथ है सर। मेरा ख्याल है सांगा ने ही श्रवण को मारा है। संगीता, यू डोंट मिस्टेक मी। अपना पर्सनल मैटर बीच में मत लाओ। आई थिंक यू फॉल इन लव। सर, तुम अपना काम करो, बाकी कामों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। श्रवण के केस में इंक्वायरी करना तुम्हारी ड्यूटी है। व्हाट्स योर असाइनमेंट? वी आर अंडर प्रेशर। टेल मी व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन? क्रिमिनल छिपे हुए हैं सर, उनके मूवमेंट पता नहीं चल रहे हैं। तुम चाहो तो स्टेट आईपी की मदद ले सकती हो। ओके सर। संगीता, तुम कब आई? मैं ही तुम्हें बुलाने वाला था, लेकिन तुमने ही मुझे बुला लिया। क्या हुआ? कार्तिक, आई लव माई जॉब। मुझे ये काम बहुत पसंद है, बट क्या हुआ? कार्तिक, मुझे चुप रहने के लिए फोर्स किया जा रहा है। सर के केस में कुछ तो बड़ा क्राइम है। मैं अपने सुपीरियर की बात सुनने के लिए मजबूर हूँ। क्राइम मतलब कैसा क्राइम? उस क्राइम के बारे में मुझे इंक्वायरी ही नहीं करने दे रहे। आई नीड सम क्लैरिफिकेशन। उसके लिए चांस ही नहीं दे रहे। लगता है उस क्राइम का कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर सर की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। आज मैं इतना बड़ा हुआ हूं बिकॉज ऑफ हिम, और तुम कह रही हो कुछ नहीं होगा। सो पुलिस सेल्फिश, तुम लोग जो चाहते हो वही करोगे। क्या तुम भी मुझे गलत बोल रहे हो? डिपार्टमेंट जो बोल रहा है वही कर रही हो ना? मैं ही नहीं, सभी को वही करना पड़ता है। कार्तिक,
इतिहास में कोई सच छिपा नहीं रह सकता है, वो किसी भी रूप में बाहर निकलेगा ही। इसलिए मैं भी वेट कर रही हूँ। I'll do my level best। तू इतना बड़ा हो गया कि मुझसे पूछे बिना ही फैसला करेगा, या फिर तू मुझे बेवकूफ समझता है? अब बोलता क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैंने सोचा कि पुरानी कार देकर नई कार ले लूं, बस आपसे यही पूछने आया था। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना, हाय। बैठिए। हाय। क्यों बेटी, और कोई नहीं आया इनके साथ? इसके पहले तो कभी इनको मैंने यहाँ पर नहीं देखा। ये मेरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैं इनसे प्यार करती हूँ। अच्छा, अभी प्यार वार की बात करने लगी, इतनी बड़ी हो गई। आपने छाछ मांगी थी ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। यस ए, इतने दिनों से हमने जो लड़के सजेस्ट किए वो मना कर दिए। कुछ भी हो, 3 महीने के बाद उसकी शादी, 1 साल बाद तेरी शादी, फिर मेरी भी हो जाएगी। ए, ये सब कैसे हो सकता है? ऐसा मत बोल यार, मैं तेरे भरोसे हूँ। पापा ये सब मत बोलो, मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। हम दोनों की शादी करा दीजिए लीजिए। प्लीज। सुनिए जी, बड़े वाले की उम्र 33 साल की हो गई है। जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक आप उसकी शादी नहीं करवाओगे, और वो रोड पे आते जाते लड़कियों को देखता रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये मम्मी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो पापा भी दे देंगे। चल मंडप बुक कर देते हैं। हाँ? ओके। ये कह रही है ना कि इसे वो लड़का पसंद है, तो आप इसकी शादी करा ऐसे कैसे दीजिए। हाँ कर दूं? न इसके घर बार का पता है न रिश्तेदारों का। कल को अगर कुछ अच्छा बुरा हो गया तो कौन आएगा? मैं ऐसे हाँ नहीं कर सकता। ए, ये इसकी शादी नहीं होने देंगे, और इसकी नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। उधर जाकर बात कर, बस आखिरी साल है, मैं और वेट नहीं कर सकता। ये तेरे लिए शर्म की बात है। इज्जत से इसी लड़के से शादी करा दो। ठीक है, देखता हूँ। पापा मेरी बात मान जाइए, प्लीज हमारी शादी करा दीजिए। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। समाज में मेरी इज्जत है, जान पहचान वाले मेरे मुंह पर थूकेंगे नहीं। जरा अपने बड़े भाई को देख, क्या इसने आज तक कभी मेरी बात टाली है? ए बेटा, अब तू ही इसे समझा, और छोटे तू भी कुछ बोल। बोलो ना। मैं क्या बोलूं? चुपचाप क्यों खड़ा है? संगीता, पापा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तेरे मुंह में दही जम गया है क्या? तू पापा क्यों नहीं बोलता? छोटी बच्ची है, मान जाएगी। पापा की बात मान लो छोटी। देखने में लड़का पढ़ा लिखा लग रहा है, मुंह खोले तो समझ में आए। जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे बात करूंगा। लगता है मुझे ही वहां जाना पड़ेगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मेरी आंखों के सामने ही। ओहो, क्या करूं? ये क्या किया? तुम्हारे पापा से बात करके तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ये टेक्निक अपनाई। मेरी बात सुनो बेटा, जल्दी से पंडित को बुला लाओ। अच्छा मुहूर्त देख के इनकी शादी करवा देते हैं। तो अपने रिश्तेदार लोग क्या करें, अब इन्हें और नहीं रोक सकते। पर पापा आपकी इज्जत। मेरी इज्जत इनकी शादी करवाने से ही बचेगी। तू फोन करके पंडित को बुला जा। ठीक है, चलो। चल। क्यों जी, आप अंदर ऐसा क्या देख कर आए जिसके लिए आपने हाँ कर दी? वो क्या है कि हाँ? दामाद जी ने मेरी ही टेक्निक फॉलो की है। शर्मा गई। हेलो कार्तिक, बोलो कैसे फोन किया? सर को क्या हुआ? उनका फोन नहीं लग रहा है। अरे सर तो अभी बाहर गए हैं। हाँ लेकिन फोन तो लगना चाहिए ना। सब ठीक तो है ना? ठीक है, क्या है ना, 2 दिन से वो रेस्ट नहीं लिए थे, इसलिए फोन चार्जर पर लगाया और सो रहे हैं। हाँ मगर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? कोई खास बात है क्या? नहीं पता नहीं कार्तिक, कुछ बोले नहीं। उनके उठते ही मैं उनको बोलता हूँ तुम्हें फोन करने के लिए। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। फिर वो सदाशिव की कार? मैडम, वो कार ट्रेस करते समय अम्बतूर के पास सीसीटीवी कैमरे से क्रॉस हुआ है, पर चेन्नई क्रॉस नहीं किया। आई थिंक हम लोगों को सदाशिव की फैमिली से क्लोज कांटेक्ट करना पड़ेगा।
सर कार्तिक बेटा, सर हम सबको छोड़ के चले गए। सर का ही तो सहारा था, अब हम लोग कैसे जिएंगे? कार्तिक सर, कार्तिक पिछले 6 महीने सदाशिव के सिम से यूज किए हुए कॉन्टेक्ट लिस्ट है। इससे पता चलेगा कि किसने किसने कांटेक्ट किए हैं। सदाशिव क्यों छिप रहा है? हम लोग जिसे ढूंढ रहे हैं उसी अक्यूज ने सदाशिव की फैमिली को किडनैप किया होगा। ये मार्क किया हुआ नंबर देखिए मैडम। व्हाट डू यू मीन? एक मिस्ड कॉल आया था, सदाशिव को किसी ने फोन करके कट कर दिया। सदाशिव ने उस मिस कॉल को रिस्पॉन्स नहीं किया। नहीं किया मैडम। ओके। साहब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? चलो बताता हूँ। चलो। चलिए। क्या नाम है तुम्हारा? सांगा। कहाँ के रहने वाले हो? कोलपट्टी। क्या काम करते हो? मेरी एक बेकरी है। मैडम क्या प्रॉब्लम है? फोन नीचे रखो। डुअल सिम है। ये फोन कब लिया है? ये सब सवाल ये क्यों पूछ रही है? 6 महीने हो गए मैडम। तो पहले वाला फोन? कौन सा मैडम? वो फोन कहाँ है? मैडम ये फोन लेते ही वो फोन मैंने अपने लेबर को दे दिया। तुम जा सकते हो। ए, जा तो। ठीक है मैडम, चलता हूँ। सांगा की मोबाइल हिस्ट्री इसी में है ना? यस मैडम। ही इज वन ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन। तो इस सांगा ने लास्ट नाइट 9:25 को सदाशिव को कॉल किया था, पर वो मिस कॉल हो गया। दोबारा डायल करते ही उसने फोन काट दिया। इसका मतलब है उसने दूसरे नंबर से कॉल किया होगा। अब हमें उस नंबर को ट्रेस करके उसका पता लगाना होगा। Don't touch the face. हाँ बोल। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की, लेकिन तूने कुछ बताया तो नहीं? सही सही बोल। मैंने कुछ नहीं बताया, पर पता नहीं मुझे क्यों बुलाया। तू सच बोल रहा है ना? हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ। चल चल चल। ये फोन क्यों कट गया? लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या कर रहा है? मैंने मारने के लिए बोला तो तू मारेगा? मेरे खिलाफ तो धंधा करेगा? मेरे लोगों को तूने मारा और तू मुझे भी मारेगा? ये मारना क्या होता है? ठीक है, गांव में मेरा भाई है करके घूम रहा है। तू मेरे जैसा दिखता है तो क्या तू मेरा भाई है? बोल रे। कनिष्वरा, तू मुझे मंदिर बुला रहा है? पता चल रहा है मुझे। अगले शनिवार को मैं पक्का आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। भाई मुझे छोड़ दो, माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता भाई। उपवास के दिन चुपचाप बैठने का, नहीं तो ऐसे ही मार खाएगा। ए, क्लियर कर दो। फोन ला। हेलो दिलावर, सांगा को पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ हाँ भाई, हाँ पर उसने कुछ बोला नहीं। वो कुछ भी नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा वो।
बाहर निकालो उसे। चल बारा। चल चल। सांगा, मैडम मैडम सुनो, तुम जा सकते हो।